किसी भी इंसान की जिंदगी में ना प्यार और परिवार ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अब लगता है कि नयोनिका की जिंदगी में अब ये दोनों ही चीजें उससे दूर जा रही हैं। ईशान तो उन्हें भूल ही चुके हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ उनकी बेटी जो है वो भी उनसे नाराज हो गई है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर नयोनिका जो है वो कैसे इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालती हैं। मैं चाहूंगा कि आप कभी हमें याद ना करें। ये मत समझना कि इश्क कर लिया है तो उसका दर्द नहीं सहना पड़ेगा। आखिर मुसाफिर भला सूरज की तपती गर्मी से कहां बच पाया है। इश्क का शहर ही ऐसा है कि कांटों पर चलकर ही गुलाब को पाया जा सकता है। सीरियल सैराब में अब कहानी कुछ इस तरह की हो चली है। नयोनिका ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने प्यार का गला घोंट रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब उसका रिश्ता ईशान से आगे बढ़े। नयोनिका तो वैसे भी अब ना घर की रही ना घाट की, क्योंकि ईशान ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है और बेटी ने उसका दर्द नहीं समझा। नयोनिका भला अब करे तो क्या करे, उसका साथ ही अगर इन दिनों कोई है तो वो उसके आंसू हैं। एक्चुअली नयोनिका की लाइफ में इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं और इतने इमोशनल बैगेजेस हैं कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रही है अभी। उसे ये लग रहा है कि बस या तो ईशान ठीक हो जाए अच्छे से, और अगर बिशु दादा ने उसको ले जाने की बात कर दी है तो फिर उन्होंने एक्चुअली सुना दिया है कि अब आप हमारी लाइफ में बिल्कुल मत आइएगा। तो यहाँ पर नयोनिका भी कह देती है कि मैं बिल्कुल आपको परेशानी करूँगी, आप ले जाइए उसे, मैं लिख कर भी दे देती हूँ कि मेरी तरफ से आप डिस्चार्ज ले लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नयोनिका को अंदर तो अभी ऑब्वियसली रह ही जाएगा, क्योंकि इतने सालों बाद उसे जो चाहिए था प्यार वो मिला है, तो वो अंदर ही अंदर अब घुट के रोन के पता नहीं क्या होगा उसका, वो वही जानती है। नयोनिका तो बस एक डॉक्टर का फर्ज अदा कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्यार की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। नयोनिका के पास बिशु काका भी जब आते हैं तो वो उसे साफ शब्दों में कह देते हैं कि अब वो ईशान से कोई रिश्ता ना रखे, और जब ईशान की हालत ठीक हो जाएगी तो वो एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करवा देंगे। नयोनिका ये सब सुनकर उदास तो होती है, मगर वो अपने इमोशंस को छुपा लेती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी मदर का जो लाइफ रही है मेरी मदर की, वो भी इतनी कोई स्मूथ नहीं रही है। कहा जाए तो एक तरह से तो उन्होंने भी एज अ सिंगल मदर ही मुझे बड़ा किया है। आई थिंक ये तो सभी लोग जानते भी हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता है ये बात। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था हमारी रेजिंग करना, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी से, बहुत अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को जिया और हमें वो संस्कार दिए ताकि लोग हमसे जुड़े रहें, हमसे प्यार करते रहें। काफ़ी सारे उन्होंने भी ताने सुने अपनी लाइफ में। तो बीइंग अ डॉटर आई कुड अंडरस्टैंड हर कि आज भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो आप भी कह रहे हैं मैं अपनी मदर से बहुत क्लोज हूँ, वो मैं इसीलिए ज़्यादा क्लोज हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो बस खुश रहे। ईशान की अस्पताल से छुट्टी होने वाली है और अब ईशान मुंबई के लिए रवाना भी होगा, मगर उससे पहले अस्पताल में ईशान के सम्मान के लिए एक इवेंट रखा जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ ईशान और नयोनिका की जब मुलाकात होगी तो दोनों किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।